दोस्तों नमस्कार। दोस्तों एक कहावत है कि आप गधे को घोड़ा नहीं बना सकते, कुत्ते को शेर नहीं बना सकते। उसी तरीके से किसी नेता को आप कितना भी बढ़ावा दे लो, उसको आप प्रधानमंत्री नहीं बना सकते। जो कुत्ता है वो कुत्ता ही रहेगा, जो गधा है वो गधा ही रहेगा। उसके अंदर शेर वाले या घोड़े वाले गुण नहीं आ सकते हैं। इसी तरीके से जिस नेता के अंदर कोई काबिलियत ही ना हो, जिसके अंदर किसी ऑफिस में सफाई करने वाली नौकरी की भी काबिलियत ना हो, उसको अगर आप प्रधानमंत्री बनाने की सोचें और उसको अपना नेता माने, तो वो हो नहीं सकता है। मेरा मतलब आप समझ ही रहे होंगे कि मैं किसके बारे में बात करना चाहता हूं। हमारे देश में जवाहरलाल नेहरू की पुत्री इंदिरा गांधी, उनके पुत्र राजीव गांधी और उनके सुपुत्र और सोनिया गांधी के सुपुत्र राहुल गांधी 2014 से प्रधानमंत्री बनने की कतार में खड़े हुए हैं। उनको बार बार लॉन्च किया जाता है, रिलॉन्च किया जाता है, फिर लॉन्च किया जाता है, फिर रिलॉन्च किया जाता है, लेकिन ये आदमी सुधरने को तैयार नहीं है। जब भी ये मौका मिलता है तो अपना जब जबान खोलता है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ कर ही देता है। आप लोगों को मालूम है कि पूरे विश्व में रामलला की लहर चल रही है। 22 जनवरी को अयोध्या में उनके प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, जिसमें देश विदेश से काफी लोग आमंत्रित हैं और सारे विश्व में उसका लाइव प्रसारण होगा। कांग्रेस की सर्वे सर्वा सोनिया गांधी को, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को, कांग्रेस में विपक्ष के नेता लोकसभा में अधीर रंजन चौधरी को निमंत्रण दिया गया था, लेकिन उन्होंने उसको अस्वीकार कर दिया है। वो बोलते हैं कि ये जो धर्म है, जो आस्था है, ये सब प्राइवेट होती है और इसलिए हम उसमें प्राइवेट नहीं जाएंगे। दूसरा, ये आरएसएस और बीजेपी का कार्यक्रम है। लेकिन 22 जनवरी 2024 की प्राण प्रतिष्ठा वाले कार्यक्रम को विघ्न डालने के लिए राहुल गांधी के सलाहकारों ने इन्हें भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू करने का मशविरा दिया। इससे पहले आपको मालूम है, राहुल गांधी ने केरल के कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक की यात्रा की थी। वो करीब 4000 3500 किलोमीटर की थी और 3 महीने में उन्होंने पूरी की थी। ये सोच करके कि उनकी यात्रा से कुछ फायदा होगा, कांग्रेस ने पिछले विधानसभा के चुनाव लड़े। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में उनकी बुरी हाल हुई। तेलंगाना में कांग्रेस जीती, लेकिन कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री हैं वो पहले अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का अध्यक्ष था, यानी कि वो भी संघी ही है। अब इन्होंने इलेक्शन अनाउंस होने वाले हैं, फरवरी में शायद अनाउंस हो जाएंगे, और 22 जनवरी 2024 के प्राण प्रतिष्ठा प्रोग्राम को बाधित करने के लिए मणिपुर से यात्रा शुरू की है। मणिपुर से यात्रा शुरू करने का मतलब क्या है? पिछले साल मई के महीने में जो मणिपुर में जातीय दंगे हुए थे कुकी और माइतीस के बीच में, वो आपको सबको याद है। तो मणिपुर से जानबूझ करके इसने शुरू किया। पहले उसमें अरुणाचल प्रदेश नहीं था, लेकिन काफी हो हल्ले के बाद उन्होंने अरुणाचल प्रदेश चुना
और वहां से होते हुए मणिपुर से अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड होते 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 अब ये असम में है। आज असम में राहुल गांधी ने वहां के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिश्व शर्मा, उनको ही नहीं उनके पूरे परिवार को भ्रष्ट बताया। क्या जरूरत थी भाई तुम्हारे को उनके बारे में? ठीक है, वो तुम्हारे साथ में थे, तुम्हारी पार्टी में थे। जब वो तुम्हारी पार्टी में थे तब तो बहुत अच्छे थे, लेकिन तुम्हारी पार्टी से निकल गए हैं और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। अपने अच्छे कामों की वजह से आज के देश में वो असम के मुख्यमंत्री हैं। असम के मुख्यमंत्री नहीं है, पूरे नॉर्थ ईस्ट के जितने भी प्रदेश हैं उनके सबके वो संगठन करता है, सबको संजो के रखते हैं। उनके खिलाफ आप क्यों बकवास कर रहे हो? दूसरा ये है कि जब वो असम में घुसे, असम से पहले जहां पर भी वो गए आए थे, अब की बार तो ये बस से चल रहे हैं। असम से पहले जहां पर भी आए थे वहां पर ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो रहे थे, लेकिन असम की आबादी थोड़ा सा घनी है, इसलिए असम में घुसे और वहां पर कुछ ऐसे इलाकों से घुसे जहां पर उनको घुसने की इजाजत नहीं थी। सुना जाता है, कहा जाता है कि कुछ ऐसे इलाकों में भी वो गए जहां पर हेमंत बिश्व शर्मा साहब कुछ काम कर रहे थे, कुछ प्रोग्राम कर रहे थे, और वहां पर जानबूझ करके वहां से उन्होंने यात्रा निकाली। मैं आपको राहुल गांधी का वो बयान जो उन्होंने दिया है उसके बाद उसको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। वो बयान क्या है पहले, फिर देखिए। ये आज तक मैंने जानबूझ के लिया है क्योंकि ये अरुण पुरी का चैनल है, और ज्यादातर जिसमें इसके इंग्लिश वर्जन में राजेंद्र देसाई जैसे लोग भी बैठे होते हैं, राहुल कंवल जैसे लोग भी बैठे होते हैं, अंजना ओम कश्यप और दूसरे लोग बैठे होते हैं। ये सारे के सारे कांग्रेस के पिट्ठू हैं। अरुण पुरी राजीव गांधी के साथ दून स्कूल में पढ़ते थे। तो राहुल गांधी ने असम के चीफ मिनिस्टर को बताया सबसे भ्रष्ट, शर्मा ने भी किया पलटवार। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा को देश का सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री करार दिया। उन्होंने कहा कि असम को दिल्ली से चलाया जाता है, बीजेपी के नेता वो ही करते हैं जो प्रधानमंत्री आदेश देते हैं। सीएम शर्मा ने भी राहुल गांधी के बयान पर पलटवार किया। अब क्या पलटवार किया देखिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा पर बड़ा हमला बोला। वो पार्टी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा के अगुवाई कर रहे हैं और अभी असम में है। राहुल गांधी ने कहा कि हेमंत बिश्व शर्मा देश के सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री हैं और बीजेपी के अन्य मुख्यमंत्रियों को भ्रष्टाचार करना सिखाते हैं। कांग्रेस नेता गुरुवार को पार्टी की न्याय यात्रा के साथ असम पहुंचे थे, जहां उन्होंने एक बयान में कहा कि मुझे लगता है देश की सरकार भ्रष्ट सरकार देश की सबसे भ्रष्ट सरकार असम में है। आप जानते हैं क्या हो रहा है। हम असम के मामलों की यात्रा के दौरान उठाएंगे। भ्रष्टाचार वाले बयान को के कुछ घंटे बाद असम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिश्व शर्मा ने उनके बयान पर पलटवार भी किया। असम सीएम ने गुरुवार को ही एक बयान में राहुल गांधी के परिवार को देश का सबसे भ्रष्ट करार दिया। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि इस देश में सबसे भ्रष्ट अगर कोई है तो वो गांधी परिवार है। उन्होंने आरोप लगाया कि गांधी परिवार डुप्लीकेट नाम अपनाए हुए है। वे सिर्फ भ्रष्ट ही नहीं बल्कि डुप्लीकेट भी है। उनके परिवार के नाम में गांधी है भी नहीं, लेकिन फिर भी वे गलत नाम अपनाए हुए हैं। अगर कोई फर्जी लाइसेंस रखता है तो मैं उसे पकड़ सकता, हाँ, लेकिन इसका क्या जिन्होंने गलत टाइटल रखा हुआ है। राहुल गांधी ने अपने ताजा बयान में शुक्रवार को कहा कि बीजेपी के नेता खुद असम के लिए कुछ नहीं करते हैं, वे तो वो ही करते हैं जो दिल्ली से नरेंद्र मोदी आदेश देते हैं। उन्होंने कहा कि असम के मुख्यमंत्री नफरत की आड़ में लोगों को लूट रहे हैं और कांग्रेस नेता ने कहा कि पैसे की ताकत असम के लोगों की ताकत को नहीं हरा सकती है। राहुल गांधी ने यह भी आरोप लगाया कि बीजेपी और आरएसएस दिल्ली से देश चला रहे हैं। उन्होंने लखीमपुर में भीड़ को संबोधित करते कहा कि भाजपा और आरएसएस का मानना है कि हिंदुस्तान को एक भाषा और एक नेता के साथ दिल्ली में शासित किया जाना चाहिए। हमें स्वीकार नहीं है। असम को दिल्ली शासित नहीं किया जाएगा, ये असम से शासित होगा। राहुल गांधी फिलहाल लखीमपुर में और कोगामुख में रात को ठहरने के बाद अरुणाचल प्रदेश के लिए रवाना होंगे। ये है, अब देखेंगे और कुछ इसके बारे में अगर समाचार मिलता है तो।
इसमें देखिए ये क्या बोल रहे हैं, हनुमान का मुखौटा हाथ में गदा, राहुल गांधी की न्याय यात्रा पहुंची असम के माजुली में, ये बोल रहे हैं, 6 घंटे पहले की बात है। राम सबके हैं और रास्ता से कोई बड़ा नहीं है, इसमें ये बोल रहे हैं। यहाँ पर असम में एफआईआर भी हुआ, देखिए असम में एफआईआर के बाद आर पार के मूड में राहुल, हिमंता पर फिर बोला बड़ा हमला। देखिए इसको सुन। कन्याकुमारी से कश्मीर हमने भारत जोड़ो यात्रा की, देश के लोगों को जोड़ने के लिए, सब धर्मों को, भाषाओं को, प्रदेशों को, जातों को एक साथ करने के लिए हमने भारत जोड़ो यात्रा की और बहुत सक्सेसफुल यात्रा रही। तो लोगों ने कहा कि कन्याकुमारी से कश्मीर, भैया इसको खींचिए मत प्लीज, कन्याकुमारी से कश्मीर यात्रा कर ली, मगर ईस्ट से वेस्ट भी यात्रा होनी चाहिए। इसीलिए हमने मणिपुर से महाराष्ट्र तक अब दूसरी भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू की है। मैं आपको बताता हूं, आदिवासी शब्द का मतलब जानते हैं आप? आदिवासी पहले आया था, वो आप लोग हो। वनवासी का मतलब आपके बच्चे। हम चाहते हैं कि जो आपका है वो आपको वापस लौटाया जाए। आपकी जमीन है, आपका जल है, आपका जंगल है। बताया कि यात्रा को केबी रोड की ओर से जाने की अनुमति थी, इसकी बजाय ये शहर में एक अन्य मार्ग से चली गई, जिससे क्षेत्र में अराजक स्थिति पैदा हो गई। उन्होंने कहा, अचानक भीड़ के कारण कुछ लोग गिर गए और भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हो गई, जिसके बाद से घटना का स्वतः संज्ञान लेते हुए यात्रा और उसके मुख्य आयोजक के खिलाफ जोरहाट सदर थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई। अधिकारी के अनुसार प्राथमिकी में उल्लेख किया गया है कि यात्रा ने जिला प्रशासन के नियमों का पालन नहीं किया और इसने सड़क सुरक्षा नियमों का भी उल्लंघन किया है। तो वहीं विपक्ष ने लगाए बाधा डालने के आरोप। विपक्ष के नेता देवव्रत सैकिया ने बताया कि प्राथमिकी यात्रा के समक्ष अनावश्यक बाधा पैदा करने की एक चाल है। उन्होंने कहा, पीडब्ल्यूडी पॉइंट पर यातायात मार्ग परिवर्तन के लिए पुलिस तैनात नहीं थी। निर्धारित मार्ग बहुत छोटा था और हमारे साथ काफी ज्यादा भीड़ थी, इसलिए मेरा हिसाब में तो देश का सबसे भ्रष्ट परिवार ही गांधी परिवार है। ये देश में बोफोर्स से लेकर भोपाल गैस कांड का एंडरसन को भगाने से जितना देश का सबसे भ्रष्ट परिवार है, सबसे भ्रष्ट परिवार ही गांधी परिवार है। खाली भ्रष्ट नहीं, डुप्लीकेट भी। उनका तो फैमिली नाम गांधी है ही नहीं, अपना डुप्लीकेट नाम लेके घूम रहा है। आज बीजेपी और आपके चीफ मिनिस्टर असम को बांटने का काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी इस यात्रा को लेके निकला ही इसीलिए है कि कहीं ना कहीं कुछ रंगा किया जाए और जिससे कि प्रदेश की सरकारें मजबूर हो जाएं और इसे गिरफ्तार कर लें, और गिरफ्तार कर लें तो ये सहानुभूति की जो लहर फैलेगी उसको लेना चाहता है। हेमंत बिस्व शर्मा ने क्या बोला है कि अगर तुमने कानून का पालन नहीं किया और गलत रास्ते से निकले तो मैं एफआईआर दर्ज कर लूंगा और इलेक्शन होने के बाद में फिर तुम्हारे को मैं अरेस्ट करूंगा। ये हेमंत बिस्व शर्मा ने बोला है।
देखते हैं, इस यात्रा के ऊपर नजर रखूंगा मैं, ये कहाँ से कहाँ जा रही है, क्या कर रही है। आज तो ये हनुमान जी का गदा उदा लेकर के, मुखौटा लेकर के चल रहा था। वैसे तो ये राम से और सीता जी से, लक्ष्मण जी से, ये हिंदू धर्म से बहुत नफरत करता है, लेकिन वोटों की राजनीति में मजबूरी के कारण इसको ये सब कुछ करना पड़ता है। कभी ये दत्तात्रेय ब्राह्मण बन जाता है, कभी कोट के ऊपर जनेऊ पहन लेता है लेकिन अपने दादाजी की मजार के ऊपर इलाहाबाद में जाने का इसको कभी फुर्सत नहीं मिलती है। ना तो इसके परिवार के किसी सदस्य को अयोध्या में राम मंदिर में जाने की फुर्सत मिली थी। ये अफगानिस्तान में बाबर की मजार पे पहुंच जाता है। इसकी नानी या दादी, दादी, हाँ, इसकी दादी इंदिरा जी 1962 में बाबर की मजार पे गई थी। 1959 में इसका ग्रैंड ग्रेट ग्रैंड फादर जो है वो जवाहरलाल नेहरू भी अफगानिस्तान में गया था। पता नहीं इस परिवार का अफगानिस्तान में बाबर से क्या रिश्ता है, क्या प्यार है, इनको समझ में नहीं आता है। एनीवे, तो ये एक समाचार था जिसमें राहुल वर्सेस हेमंत बिस्व शर्मा हो रहा है। देखो क्या होता है आगे, जब यात्रा बंगाल में घुसेगी, ममता बनर्जी का क्या रुख है वो भी देखना चाहिए होगा। और जब तक ये लोग लगता है बिहार में आएंगे, तब तक तो शायद नीतीश कुमार इंडिया अलायंस छोड़ करके वो एनडीए में घुस चुके होंगे। जिस तरीके से घटनाक्रम चल रहा है उसके हिसाब से नीतीश कुमार का अब INDI अलायंस में रहना, इंडिया अलायंस में रहना अब शायद मुश्किल ही हो गया है। देखें क्या होता है। अगर ये वीडियो और इसके कंटेंट आपको अच्छे लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करना ना भूलें। मुझे सपोर्ट करना भूलें। सपोर्ट की बहुत जरूरत है। मेरा जीपे नंबर, यूपीआई नंबर आपके सामने चल रहा है। ठीक है, थैंक यू, नमस्कार। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और मुद्दे के